और किसी लड़की को मिला। ये इतना बड़ा बक्सा नदी में किसने फेंक दिया? खोल कर देखती हूँ। उस लड़की माया ने बक्सा खोलकर देखा तो हैरान हो गई। वो मासूम सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ पर मंगलसूत्र बंधा था। माया को वो पर्ची भी मिली जिसे मोनिका ने लिख कर डाला था। लगता है इस बच्ची को इसकी माँ ने किसी बहुत बड़ी मजबूरी में नदी में फेंका है, पर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? कोई बात नहीं, मैं इसे पालूंगी। माया उस बच्ची को लेकर अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। वो सब तो ठीक है माया बेटा, पर 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है। अगर इस नवजात बच्ची को लेकर तू अपने ससुराल जाएगी तो वो लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। तू सफाई भी नहीं दे पाएगी। उसकी फिक्र आप मत करो माँ, आप बस शादी वाले दिन इस बच्ची को संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। माया, इसके हाथों में ये मंगलसूत्र किसका है? इसकी माँ का ही होगा। ये मंगलसूत्र अब हमेशा इस बच्ची के पास ही रहेगा, इसकी माँ का आशीर्वाद बनकर। अब माया हमेशा उस बच्ची के साथ ही खेला करती थी। दूसरी तरफ उसकी असली माँ माया हर वक्त अपनी बच्ची के बारे में सोचा करती थी। खैर, दिन बीतते गए और माया की शादी वाला दिन आ गया। माँ, आप इस बच्ची को सबसे छुपा कर रखना और जब मेरी विदाई हो तब एक बक्से में इसे छुपा कर मुझे दे देना। ठीक है बेटा। लगता है इस कहानी को अब स्वयं माँ दुर्गा ही लिख रही थी, क्योंकि माया की शादी किसी और से नहीं बल्कि मोनिका के नालायक पति अजय के साथ ही हो रही थी। पर माया इस बात से अनजान थी कि वो अजय की पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है। तभी वरमाला के टाइम पर अचानक किसी ने फायर किया। ये गोली चलने की आवाज। डरिए मत, मेरे मामा जी होंगे। वो एक IPS ऑफिसर है। अपनी भांजी की शादी में इतना तो कर ही सकते हैं वो। ओके, मैं तो डर ही गया था। खैर, किसी तरह वो शादी संपन्न हुई। माया अपना एक अलग बॉक्स लेकर आई थी जिसमें वही बच्ची थी। ससुराल आते ही माया ने वो बॉक्स छुपा दिया और बाहर सबके साथ बैठ गई। तभी उसने मोनिका को देखा। वो एक फटी सी साड़ी पहने हुए थी। ओए नौकरानी, झाड़ू लगाना बंद कर, जल्दी से सबके लिए चाय बना कर ला। अभी लाई माँ जी। मोनिका ने एक नजर माया को देखा, माया ने भी एक नजर मोनिका को देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, पर दोनों ही इस बात से अनजान थीं कि वो दोनों एक दूसरे की सौतन है। खैर, मोनिका चाय बनाने चली गई। सासू माँ, आज इस घर में मेरा पहला दिन है तो चाय मैं ही बना लाती हूँ। मुझे दूसरों की हाथ की चाय कम ही पसंद आती है। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई। अब उसके सास ससुर की धड़कनें तेज हो गईं। अरे, आप लोगों के चेहरे से तो पसीना टपक रहा है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो कलुठी माया को कुछ नहीं बताएगी। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में, आप किसी दूसरी जगह काम क्यों नहीं पकड़ लेती? मुझे इसी घर में काम करने की आदत हो गई है। मोनिका उससे जानबूझकर बात नहीं कर रही थी क्योंकि अजय ने मना किया था। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब भी अजय काम पर चला जाता, माया वो बॉक्स खोलती और उस बच्ची को दूध पिलाती। घंटों तक उसके साथ खेला भी करती थी। एक दिन जब माया उस बच्ची के साथ खेल रही थी तभी उस बच्ची ने जोर से चीखा। झाड़ू लगा रही उसकी बच्ची की असली माँ ने सुन लिया। मैं 24 घंटे अपनी बच्ची के ख्यालों में रहती हूँ, इसीलिए आज मुझे उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरी बच्ची मेरे आसपास ही हो। हे दुर्गे माँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। ऐसे ही दिन बीतते गए। माया के सास ससुर और उसका पति मोनिका के साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात उसने अजय से कहा, मुझे लगता है आप लोग नए नए अमीर बने हो और पहली बार कोई काम वाली रखी है तुमने। ऐसा क्यों बोल रही हो माया? आप सरकारी नौकरी करते हैं, इसका मतलब आप सरकारी नौकर हुए ना? तो क्या आपको आपके दफ्तर में हर कोई नौकर कहकर बुलाता है? नहीं। तो आप लोग दिन भर उस काम करने वाली मोनिका को नौकरानी नौकरानी कहकर क्यों बुलाते हो? काम करने वाली बोल दो या नाम ले लो। ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं जो पहली बार अपने घर में नौकरानी रखते हैं। अजय को यह सुनकर शर्मिंदगी हुई। एक दिन अजय जब काम पर गया हुआ था तब माया अपना कमरा बंद करके उस बच्ची के साथ खेल रही थी। अचानक वो बच्ची रोने लगी। शांत हो जा मेरी माँ, आज सारा भांडा फोड़कर ही मानेगी। बच्ची के रोने की आवाज उसकी सास ने सुन ली। सास माया के कमरे के पास आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अरे बहू, दरवाजा खोल, कोई बच्चा है क्या अंदर? हे भगवान, अब मैं क्या जवाब? तभी वो बच्ची शांत हो गई। माया ने जल्दी से उसे बॉक्स में रखा, टीवी चालू की और फिर दरवाजा खोला। क्या हुआ सासू माँ? किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई बच्चा है क्या अंदर? सासू माँ, मैं फिल्म देख रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, देख फिल्म। ऐसे ही 1 साल बीत गए। नवरात्र शुरू हो चुके थे। मोनिका ने भी व्रत रखा था। आज कन्या पूजन करना है, बाहर जाकर कोई कन्या ढूंढ ला। अब वो बच्ची भी बड़ी हो चुकी थी। वो बक्से से निकलकर बाहर आंगन में घूमने लगी। ये बच्ची किसकी है? चलो इसी बच्ची के साथ कन्या पूजन कर दे।
तभी वहां पर उसके सास ससुर अजय और माया भी आ गए। ये बच्चा किसका है? ओए नौकरानी, ये तेरा मंगलसूत्र इस बच्चे के हाथ में क्या कर रहा है? तभी मोनिका की नजर मंगलसूत्र पर गई। वो अपनी बच्ची को पहचान गई। मोनिका ने सारी बात बता दी और वो बच्ची बहते बहते मेरे गांव आ पहुंची। उस दिन से मेरे पास ही है। मिस्टर अजय, पहली बात तो इतना बड़ा धोखा और दूसरी बात इतनी घिनौनी हरकत। अपनी ही बीवी को नौकरानी बनाकर रखता है। तू मेरे मामा को तो जानता ही है। अब पूरा परिवार अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही सड़। माया ने अजय और उसके परिवार को जेल के हवाले कर दिया और अब माया और मोनिका एक साथ उस बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी।